बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है ये क्लास 11 का बुक है मैथ्स का, इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको इंट्रोडक्शन में करवा दूं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर से की जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके बारे में मुख्तलिफ जो है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है, जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसका जो है टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग डेवलप्स और ओरिजिनेट्स। ठीक है, अच्छा ये लातिनी जो वर्ड है मैट्रिक्स जो है एक लातिनी वर्ड है, उसमें से उन्होंने कहा है कि मींस प्लेस वेयर समथिंग डेवलप, किसकी डेवलपमेंट प्लेस थिंग्स की करें तो उसको मतलब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि जे सिल्वेस्टर 1814 to 1897 में वाज द फर्स्ट ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन है जिनका ये नाम लिखा हुआ है, और इन्होंने हु फॉर्म्ड स्क्वायर्स कंटेनिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो इन्होंने जो है रोज एंड कॉलम एक कंटेंट के ये बनाए, फॉर्म किए, विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है ऑब्जेक्ट की उन्होंने इस तरह डेवलप की, और इसको उन्होंने क्या कहा, मैट्रिक्स कहा। और मैट्रिसेस जो है प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ये थोड़ी इसकी जो है इन्होंने हिस्ट्री बताई है कि कहाँ से ये मैट्रिसेस जो है स्टार्ट हुए हैं। ऑर्थर ये, और सेकंड नेम है ये जो है ऑर्थर केले, 1821 to 1895 developed the theory of matrices and used it in algebra of matrices। ठीक है, तो algebra of matrices में भी इन्होंने जो है एक थ्योरी बनाई, जो है उस तरह से जो इनका नाम और इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरह ये वाली जो चीज़ें हैं कभी कभी हमारे पास MCQs में आती हैं। तो अब देखें, आप पिछली जो क्लासेस हैं मैट्रिक में आप पढ़ कर आए हैं अबाउट मैट्रिसेस। तो यहाँ बस थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कहा है कि रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, कि मैट्रिक्स और उसकी नोटेशन किस तरह होती है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसमें कौन कौन से ऑर्डर दिए गए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिसेस होते हैं वो किस तरह हमें मालूम करने होते हैं कि किस तरह होते हैं, ये सारी उनकी जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। और थर्ड जो है ये है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो टू मैट्रिसेस हैं वो कैसे इक्वल होंगे, वो ये भी इसमें जो है दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ए से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन। ठीक, a matrix and its notations. A rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns is called a matrix। अच्छा, रोज एंड इस तरह यूं जो होते हैं ना एरे, जैसे ये मैट्रिक्स दिया गया है ये वाला जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे उन्होंने कहा है कि अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको अभी मैं बता रही हूँ कि रोज़ कौन सी होंगी, इसमें कॉलम्स कौन से होंगे, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिम्बल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, अच्छा, मैट्रिसेस जो है उनको जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्मॉल लेटर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट और नंबर्स जनरली डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं या तो इनको हम नंबर से डिनोट करते हैं, या इस तरह ये देखें जो ए मैट्रिक्स है उसको, या जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको हम जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उनसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉलोइंग द एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, अब मैट्रिक्स को देखें, द नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स इसको यूज इनक्लोज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट में भी हम इसको रख सकते हैं, और इस तरह ये वाली जो है इस तरह की फॉर्म में भी हम रख सकते हैं, जिस तरह ये हम
राउंड ब्रैकेट की नोटेशन देते हैं ना, तो इसको इसमें भी हम जो है रख सकते हैं। तो अब इसके लिए हमने जो है यहाँ से मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा देखें, अभी इन्होंने कहा था कि मैट्रिक्स की जो है शो करते हैं कि ये मैट्रिक्सेस को हम जो है कैपिटल लेटर से शो करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल लेटर यहाँ क्या है, ए इज इक्वल टू ए से शो किया गया है कि ये एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स अंदर जो है वो किससे शो किए गए हैं, स्मॉल लेटर से, ए और बी। तो ये एक मैट्रिक्स जो है ए हमें शो किया गया है कि उसके एलिमेंट्स है ए एंड बी। और बी जो है फिर एक अलग मैट्रिक्स दिया गया है और इसको बी कैपिटल से शो किया गया है और इसके अंदर वाले एलिमेंट्स जो है उनको नंबर से शो किया गया है। और इसी तरह सी एक मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके एलिमेंट्स ये शो किए गए हैं और डी इज इक्वल टू इस तरह के मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई। अच्छा अब देखें, ये जो है सेकंड पेज पे हमारे पास ये दिया गया है, सेकंड पेज पे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह मालूम करेंगे कि किस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। द ऑर्डर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स एम रोज़, ठीक है। इनको जो जर्नल फॉर्म में लिखा जाता है, एम रोज़ को एम से हम शो करते हैं, एम से शो करते हैं, ठीक। एंड एन कॉलम्स, और कॉलम्स को एन से हम शो करते हैं, डिनोटेड बाय, और जो इनकी जो है जर्नल फॉर्म एम इंटू एन। अच्छा, इसको कैसे रीड करेंगे हम, रीड एज एम बाय एन, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे रीड एज एम बाय एन, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अच्छा, अब इसकी ये जर्नल फॉर्म यहाँ दी गई है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन कैन बी रिटन एज। अच्छा, इसके जो जर्नल एलिमेंट है वो देखें, यूं जो हम इस तरह की ये जो कंडीशन जाती है ना इस तरह की, तो इसको हम रोज़ कहते हैं। यूं जो इस तरह बिल्कुल एक जो है हॉरिजेंटल लाइन इस तरह जाती है, तो इसको ये रोज़ कहलाता है। और यूं जो इनकी ये इस तरह से जो है लाइन होती है इसको वर्टिकल, तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये इसके कॉलम्स है, ये रोज़ है और ये इनके कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स के। जो जर्नली जब इनको हम शो करते हैं एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, तो इनके जर्नल एलिमेंट, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट A11 यानी फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, और इसके ये जो है A12 वन जो है वो शो कर रहा है, यहाँ जो वन है वो शो कर रहा है रो को, और ये जो टू शो कर रहा है वो कॉलम को शो कर रहा है, एंड सो ऑन। और एन टर्म तक क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट जो है नंबर वन एलिमेंट जो शो कर रहा है रो को, और एन जो है ये कॉलम को शो कर रहा है। तो जो फर्स्ट जो लाइन के जो है रो के होते हैं वो A11, A12, A13, A14 इस तरह होते हैं। सेकंड के 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 क्या है यहाँ पे, अच्छा 2 जैसे यहाँ रो है, ठीक है, 2 रो है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है रो को शो करता है, सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है ये कॉलम को शो करता है, ठीक है। तो A21, A22 और A2n इस तरह होंगे, और इन द लास्ट M1, AM2, AMN। तो इसको जर्नल फॉर्म में हम इस तरह हम इसको शो करेंगे। तो दिस इज जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया कि जो है M जो है शो करता है रोज़ को, और N जो है कॉलम्स को शो करता है। रोज़ इस तरह होती हैं और कॉलम्स यूं इस तरह होते हैं इनके, ठीक है। अच्छा, अब देखें कुछ एग्जाम्पल हैं। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, ये है, सिर्फ हमें इसमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है इसका, तो ये दिस इज़ द रो, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो रोज़ क्या है, 1 2, तो रोज़ क्या है, 2 है यहाँ ये, ठीक। और कॉलम यहाँ क्या है, 1 2, तो कॉलम भी क्या है यहाँ 2। तो हम लिखेंगे दिस मैट्रिक्स इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, यानी 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, या 2 into 2 मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ अब आप समझ गए, यूं जो होती हैं ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज हो गए, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। तो कॉलम भी 3 हो गए और इसके जो है रोज भी 3 हो गए। तो ये किस ऑर्डर का हो जाएगा, 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए आप लोग इसको। अच्छा, अब देखें, ये इस तरह के भी मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, ये वाली रोज जो है इस तरह 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, 3 रोज हैं, और कॉलम एक ही है, ओनली 1 कॉलम है। तो इट मीन्स के 3 into 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये भी एक तरह का मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, ओनली 1
ओनली वन रो, तो रो क्या होगी यहाँ पे 1, और कॉलम कितने हो गए 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर इस तरह हो गया कि 1 यानी 1 ओनली हमें रो दी गई है और इसके कॉलम कितने दिए गए हैं, कॉलम में 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, पहले ऑफ कोर्स पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम रोज को लिखते हैं, वो ओनली 1 दी गई है तो 1 लिखेंगे, और कॉलम हमें यहाँ 1 2 3 दिए गए हैं तो 1 इंटू 3 इस तरह हम कॉलम लिखेंगे। आई होप ये आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अच्छा, टू मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, चलते देखिए इसकी डेफिनेशन। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर ऑफ और डायमेंशंस। उनका क्या होगा, वो ऑर्डर सेम होगा और उनकी डायमेंशन भी सेम होगी, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि जो जो अपनी जगह पर सेम सेम एलिमेंट्स हैं वो मतलब सेम होंगे, इक्वल होंगे, सेम नहीं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है और बी है, वो किस तरह इक्वल है, चले आए देखते हैं। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ इस तरह से दिए गए हैं 2 माइनस 1 1 प्लस 1 4 माइनस 1 3 प्लस 1। अब देखिए जब इनको हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और 1 प्लस 1 ये 2 के इक्वल हो जाएगा, 4 माइनस 1 ये 3 के इक्वल हो जाएगा, और 3 प्लस 1 ये 4 के इक्वल हो जाएगा। तो देखें यहाँ 1 2 3 और 4 और बिल्कुल इसी जैसे ये एलिमेंट है, बस ये है। तो इनकी जो है मतलब ये इस तरह लिखे हुए हैं कि इनकी जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं की गई और ये सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी हमारे पास। तो दे आर इक्वल, ठीक है, दे आर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये इसके इक्वल ही होगी, ये इसके इक्वल हो गया, और ये जो है थर्ड वाला इसके इक्वल होगा, ये 4 इसके इक्वल होगा। बट ए इज इक्वल टू, अच्छा फिर उन्होंने कहा है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 1 2 3 5 आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि देखें इसका ये वाला एलिमेंट और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसका ये वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला जो है A11 जो है, ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है। फिर ये जो है A12 और A12 ये भी इक्वल हैं, और 3 और ये वाला 3 भी इक्वल है, लेकिन यहाँ ये 4 है और यहाँ ये 5 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये डिफरेंट है 4 एंड 5। तो हम लिखेंगे दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होंगे आपस में। सिमिलरली अब देखें ये वाला मैट्रिक्स है, एक ये दिया गया है, ये मैट्रिक्स है, इसमें कितने जो हैं कॉलम है, इसमें पहले हम चले रो देख लेते हैं 1 2 3, ये 3 रोज हैं और कॉलम 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 ऑर्डर, ठीक है, इसका ऑर्डर ये हो गया। तो और दूसरा ये है, इसकी एक रो है, इसकी ओनली दिस 1 रो, तो रो 1 हो गए, उसके कॉलम कितने हो गए 1 2 3, तो इसका ऑर्डर यूँ लिखेंगे हम, ठीक है, इसका ऑर्डर यूँ लिखेंगे। तो ये देखें इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। अगर किसी भी दो मैट्रिसेस का जो है ऑर्डर डिफरेंट है तो वो जो है उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी यहाँ पे जो है 2.1.2 पे लिखा गया है कि कुछ मैट्रिक्स नीचे दिए गए हैं और उनके बारे में इन्होंने डेफिनेशन बताई है, और लिखा गया है कि कौन कौन से मैट्रिक्स में क्या क्या मतलब होती हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो इस तरह से हम उनको किस तरह रिकग्नाइज करेंगे। तो रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ठीक है, रो मैट्रिक्स से ही पता चल रहा है कि अगर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू n, ठीक है। 1 क्या है, रो को शो कर रहा है, और n जो है कॉलम को शो कर रहा है, तो कॉलम कितने भी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, तो इसको जो है इसीलिए n से शो किया गया है, इज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, देखें a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, उसके a और b एलिमेंट है, दिस इज द ओनली 1 रो, तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अच्छा, इसमें क्या है, कॉलम कितने हैं 1 2, तो 1 और इंटू 2 यानी ओनली क्या है 1 रो है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। अच्छा, बी एक जो है ये दिया गया है, तो बी में भी ओनली 1 रो और कॉलम 1 2 3, तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा
1 into 3, तो ये भी एक जो है रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो तो उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स हैज़ 2 कॉलम्स एंड बी हैज़ 3 कॉलम्स बट बोथ हैव 1 रो। तो 1 रो को क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। अच्छा, अब देखें द कॉलम, अच्छा था सेकंड डेफिनेशन क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ जैसे आपको पता चला कि वो मैट्रिक्स जिसकी ओनली 1 रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, कॉलम की भी बिल्कुल इसी तरह है। कॉलम में क्या है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, क्या ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और उसको हम कैसे शो करेंगे, m जो है रोज हैं और n जो है ओनली 1 कॉलम है, तो उसको जनरली हम इस तरह से शो करेंगे। चलें अब इसका एक एग्जांपल भी एक दो देख लेते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। a इज इक्वल टू, ये देखें a इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ 1 2, कितनी रोज है 1 2, ओनली कॉलम कितने हैं 1 कॉलम। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 रोज हो गए और 1 कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 into 1, यानी ओनली 1 कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। और इसी तरह ये जो b है, b में 1 2 3 जो है इसमें जो है रोज दिए गए हैं और कॉलम ओनली 1 दिया गया है, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। द मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज एंड बी मैट्रिक्स हैज़ 3 रोज बट बोथ हैव 1 कॉलम। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which the number of rows and number of rows and number of columns are equal is called a square matrix, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल हो जाएंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ कॉलम अगर किसी में 2 है तो नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो नंबर ऑफ रोज भी 3 होंगी। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह के अच्छा आप देखें यहाँ पे ये जो है इनका एग्जाम्पल दिया गया है। बी मैट्रिक्स हमें एक मिला हुआ है, बी इज इक्वल टू, इसके जो है 1 2 रोज है, कॉलम भी 1 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह सी इज इक्वल टू, इसके देखते हैं चले रोज कितने हैं 1 2 3 और इसके कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक। अच्छा, अब देखें ये है डेफिनेशन फोर्थ इसकी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें, चलें किसको कहते हैं, आए देखें पढ़ते हैं हम। A matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns is called a rectangular matrix. That is, matrix of order m into n is rectangular matrix if m does not equal to n, ठीक है। अच्छा, वो मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस तरह के मैट्रिक्स को यानी कि हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यानी कि ये ऑपोजिट है बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ कितनी रोज हैं बी मैट्रिक्स में 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, ठीक है। रोज 2 है इसमें और ये कॉलम 3 है, तो ये जो है इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब सी एक मैट्रिक्स है, इसमें चले देखते हैं कितनी रोज है 1 2 3, रोज कितनी है इसमें 3, कॉलम 1 2 इंटू यानी 2, तो ये जो है इसका ऑर्डर है और जो इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये है जीरो और नल मैट्रिक्स की। जीरो और नल मैट्रिक्स की, जैसे कि नाम से ही साफ जाहिर है कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। सिम्बोलिकली अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज डिनोटेड बाय, इसको ओ, जैसे ये ओ कैपिटल है और m कॉमा एन, m तो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। तो बहुत ही ईजी, तो ये है समझने की, इसमें इतनी ख़ास बात नहीं। वो
मैट्रिक्स जिसमें जो है सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, ऑर्डर 2 × 2 का है, इन 2 रोज है 2 कॉलम्स है। और ये एक मैट्रिक्स है, ये भी सारे एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं, इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, और इसका ऑर्डर है 2 × 3। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि वो मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है कोई नंबर ना हो, बस ज़ीरो के इक्वल हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब आ जाए ये डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all the non-diagonal elements of the matrix are zero and at least one diagonal element is non-zero। ठीक है, तो यानी एटलीस्ट अब कहा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, हम पीछे बढ़कर आए। स्क्वायर मैट्रिक्स वो जिसमें ऑर्डर ऑफ रोज एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल हो जाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि उसमें जो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये डी एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट वाली कंडीशन तो जो है सेटिस्फाई हो गई। और दूसरा इन्होंने क्या है कि एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो, यानी कि एटलीस्ट एक जो डायगोनल ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, इस तरह के जो डायगोनल एलिमेंट्स है, एटलीस्ट एक जो एलिमेंट है उसका वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो हो, या तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट उसका ज़रूर जो है नॉन ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह के कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह की जो मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके सारे बाकी एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हों और डायगोनल जो है रो में वो एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो के बराबर हों। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी देखें दिया गया है। अच्छा, ये देखें एक एग्जाम्पल ये है, इसमें देखें बाकी सब ज़ीरो हैं, लेकिन ये वाले जो डायगोनल हैं, ये वाला ये जो है 2 5 6 के बराबर है। ये देखें इसमें जो है ये बाकी सारे ज़ीरो हैं, डायगोनल ये वाला जो है इसमें 5 और 6 के बराबर हैं, और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसमें जो ये डायगोनल एलिमेंट है बाकी 2 तो ज़ीरो है, एक 6 के बराबर है। ठीक है, एक 6 के इक्वल है। आई होप कि ये जो है आपको समझ आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब उसमें इक्वल नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी उसका एक डायगोनल जो एलिमेंट है नॉन ज़ीरो होगा। और स्केलर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहा जा रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, कार्ड स्केलर मैट्रिक्स इक्वल होंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट जो है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ ये वाला भी 5 के इक्वल है, और यहाँ सारे इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो एक इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसी टॉपिक की ये जो लास्ट वाली जो डेफिनेशन है, चलें ये भी हम पढ़ लेते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1। ठीक है, बहुत ईजी डेफिनेशन है इसकी। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के इक्वल है, इस कॉल्ड इसको क्या कहते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखें ये I2 से इसको शो करते हैं क्योंकि ऑर्डर 2 × 2 का है, और 3 × 3, तो इसका जो है ऑर्डर 3 है। तो इसको इस तरह के एलिमेंट जिनके डायगोनल एलिमेंट्स, इस तरह का मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है 1 के बराबर होते हैं और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, ये पार्ट 1 मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया मुख्तलिफ डेफिनेशन का। ये इंट्रो मैं आपको करवा रही हूँ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं बाकी जो है डेफिनेशन आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें वीडियोस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं बाकी जो डेफिनेशन है आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।